नमस्कार, मेरा नाम है रविराज। आप सभी का स्वागत है डिकेडमी डिफेंस चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में साइंस की एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो साइंस के 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया है और ये वीडियो में हम 7th चैप्टर तक कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ साइंस की क्लास 6 की जो सीरीज़ है वो 3 पार्ट में आने वाली है। पहला पार्ट निकल गया है, दूसरा पार्ट ये होगा और तीसरा पार्ट आ जाएगी। इस वीडियो में है क्या, जैसे हमने बताया कि 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, तो चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 7 तक हम यहाँ कंप्लीट करेंगे ये पार्ट में, और जो थर्ड पार्ट होगी वो चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 16 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसमें वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा जो क्विक इन्फो चैनल है वो उसमें से 21+ क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो मैं यही इन्फॉर्मेशन बार बार देता हूँ कि आप ये क्विक इन्फो ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके फ़ायदे की है। पहला तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरा है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है हमारे इन्फो से, ठीक है। तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। अगर आप पूछोगे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो क्या है, तो ये डिकेडमी डिफेंस आप सर्च करो CAPF/CDS, आपको टेलीग्राम चैनल में दिख जाएगा, या हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में। अगर आपको प्रूफ वीडियो देखना है कि 21 क्वेश्चन सही में आया कि नहीं, तो प्रूफ वीडियो हमने अपलोड करा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो डायरेक्टली प्लेलिस्ट में, या हम इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कुछ इस तरह हम पढ़ाते हैं मीम्स एंड क्विजेस के थ्रू। मीम्स का जो दौड़ है ये मृणाल सर ने स्टार्ट किया था और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। मीम्स ऐसी चीज़ है जो लोग याद रख लेते हैं और फिर इसके थ्रू रिलेट करके लोग चीज़ों को बेहतर समझते हैं। तो ये मीम्स हो गया, और फिर क्विजेस जो होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विजेस हम डालते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट कीजिए, कोई टेलीग्राम चैनल, एंड ज्वाइन करके आप इसे सॉल्व कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक और इनिशिएटिव है छोटा सा, कि जो भी क्वेरीज आपको एग्जाम रिलेटेड है, प्रिपरेशन रिलेटेड है, जो भी CDS CAPF एस्पिरेंट है, NDA एस्पिरेंट है, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, Ravi4UN शुभमकाश, या आप हमें व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चैप्टर 3, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कॉटन एंड जूट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो बेसिकली कॉटन जो है रुई है और जूट जो है वो चट्टी है जिसका बोरा बनता है। तो प्लांट से हमें क्या मिलती है, कॉटन एंड जूट, ठीक है। वुल एंड सिल्क, वुल हो गया आपका ऊन जिसके स्वेटर बनते हैं, सिल्क जो हो गया रेशम जिसके कपड़े बनते हैं। तो हमें एनिमल से मिलते हैं। एनिमल का तात्पर्य यह है कि वुल आपको भेड़ी से मिलती है जो शिप है, और सिल्क जो है, सिल्क आपको मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क जो है वो कुकून से ऑब्टेंड होता है। तो एक्चुअली सिल्क वॉर्म जो है वो एक फेज़ में आती है जिसको हम कुकून कहते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मिंग फेज़ है कुकून का। तो इसके थ्रू प्रोसेस करके सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है, और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, जिसकी वजह से सिल्क का जो कॉस्ट है वो हाई रहता है कॉटन के कंपैरिजन में। फिर आते हैं इन कॉटन सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कॉटन को सीड से सेपरेट किया जाता है। हालांकि कॉटन जो है वो फल की तरह होता है, और वो रुई में ना छोटी छोटी बीज भी होती है। तो बीज को जब कॉटन से निकालते हैं, रुई से निकालते हैं, तो उसको प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, स्पिनिंग क्या होता है। तो कॉटन के फूल से जो फाइबर निकलते हैं, उस फाइबर को पतले पतले धागों में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। गांधी जी का चरखा आपने देखा होगा कि गांधी जी चरखे को क्यों चलाते हैं, या चरखा क्यों यूज़ किया जाता है कॉटन को धागे में बदलने के लिए, तो उसी को मद्देनज़र रख के, हालांकि चरखा घुमाते हैं इसलिए इसको स्पिनिंग कहा गया है। आगे देखते हैं, अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर कॉल्ड वीविंग। तो जब यार्न जो पतला धागा बन जाता है, वैसे थ्रेड को मिलाकर एक बुनाई किया जाता है, जिस बुनाई से एक कपड़ा बनता है, और उस कपड़े बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग, जैसा स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। अब इसमें कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला फैक्ट क्या है कि अर्ली इंडियन फॉर कॉटन्स फाइबर फैब्रिक ग्राउंड नियर गंगा रीजन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्टार्टिंग में कॉटन का कल्टीवेशन हुआ था वो गंगा रीजन से स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि गंगा रीजन जो था वो उसके अगल बगल की जो जगह थी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, एलुवियल सॉइल होती थी, जिसके वजह से कॉटन का जो कल्टीवेशन था बहुत बेहतर तरीके से होता था। इसी रीज़न से वहाँ पे कॉटन का काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन है। इससे रिलेटेड एक हिस्ट्री का क्वेश्चन ये बनता है कि मिर्ज़ापुर जो नाम है, मिर्ज़ापुर जो सेंटर है, तो 1850 के दौरान जब रेलवे का आविष्कार हुआ तो उस समय मिर्ज़ापुर सेंटर हुआ करता था कॉटन का। लेकिन रेलवे के आविष्कार के साथ मिर्ज़ापुर का जो रेलेवेंस है वो कम हो गया, और रेलवे जो थी वो बॉम्बे की तरफ चली गई, और मिर्ज़ापुर का जो इंपॉर्टेंस था वो घट गया। तो पूछा भी गया था सवाल इस बार, कौन से सिटी का इंपॉर्टेंस या कौन से प्लेस का इंपॉर्टेंस घट गया था विद द इन्वेंशन ऑफ रेलवे इन इंडिया, तो दैट वाज मिर्ज़ापुर। दूसरा, स्टिचिंग वाज नॉट नोन। देखिए, सिलाई और बुनाई उस समय मालूम नहीं थी लोगों को।
अब सिलाई बुनाई मालूम नहीं थी, इसका मतलब क्या हुआ, एक पीस ऑफ कपड़ा पहनते थे, जैसे पूरा का पूरा साड़ी पहनते थे या धोती पहनते थे या टर्बन या लुंगी। अब टर्बन जिसको मालूम नहीं है बता दूं, जो सिखिज्म फॉलो करते हैं वो जो पगड़ी कहते हैं वो टर्बन से बने रहता है। तो लुंगी, धोती एंड साड़ी, दिस आर वन पीस, ठीक है, तो अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ल्यूमिनस, चैप्टर 4 इसी के साथ स्टार्ट होता है, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। ल्यूमिनस मतलब होता है लाइट, बेसिकली जो भी चमकने वाला चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करती है उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस। फॉर एग्जांपल सूर्य जो होती है, सूर्य क्या करती है, लाइट एमिट करती है। CFL LED बल्ब जो होती है वो क्या करती है, लाइट एमिट करती है। तो जो भी चीज़ लाइट छोड़ता है या लाइट एमिट करता है उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए बुक लेते हैं, तो बुक लाइट एमिट करती है क्या, नहीं करती है, तो वो ल्यूमिनस नहीं हुई। बैग करती है क्या, बैग नहीं करती, वो ल्यूमिनस नहीं हुई। फिर आते हैं ट्रांसपेरेंट पे, तो ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होती है, वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हम देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए पतला प्लास्टिक का फिल्म ले लीजिए, जो हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, तो पॉलीथीन का आर पार हम देख सकते हैं, है ना, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट। एक और एग्जाम्पल लीजिए, पतला सा ग्लास लीजिए, तो ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट। लेकिन आप मिरर लोगे तो मिरर के आर पार नहीं देख पाओगे, क्योंकि मिरर जो है रिफ्लेक्टिव सर्फेस है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट वो चीज़ है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऐसा चीज़ है जो पार्शली विजिबल है। पार्शली विजिबल कहने का मतलब क्या है, जो फ्रोजन ग्लास है जिसके उस पार क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं चलता, पर गतिविधि होती है ये दिखता है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं दिखता लेकिन कुछ तो दिखता है। फिर आ गया ओपेक। ओपेक में क्या होता है, कुछ भी नहीं दिखता है। एग्जाम्पल के लिए पतला सा एल्युमिनियम लोहे का शीट ले लीजिए, शीट के आर पार दिखेगा क्या आपको, नहीं दिखेगा। बुक ले लो, बुक के आर पार दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, तो वो क्या हो गया, ओपेक चीज हो गया, ठीक है। वॉल के आर पार आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो वॉल क्या हुआ, ओपेक हो गया। तो सॉल्युबल क्या होता है, सॉल्युबल समझते हैं कि देखिए ये एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें आप कोई भी चीज़ डिसॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्ट अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो घुल जाएगी, तो घुलने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबल कुछ नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी है किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलने का। अब हम समझेंगे लस्टर। तो लस्टर क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की शाइन करने की। देखिए लस्टर और ल्यूमिनस दो चीज़ हो गया। ल्यूमिनस क्या, लाइट एमिट करता है, लेकिन लस्टर क्या है, लाइट पड़ने पर शाइन करता है। अगर लस्टर वाली ऑब्जेक्ट पर हम रोशनी डालेंगे तो वो चमकेगा। एग्जाम्पल के लिए कोई भी शाइनी पत्थर ले लीजिए, तो पत्थर पे अगर आप रोशनी दोगे तो वो चमकेगा। जैसे रेडियम पेंट वाले कोई भी कपड़े ले लो, तो उस पर अगर आप रोशनी डालोगे तो वो चमकेगा, तो वो क्या हो गया, लस्टर हो गया। इसी के साथ चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 5 पे आते हैं। तो चर्निंग क्या होता है, बटर सेपरेशन फ्रॉम मिल्क। जब हम बटर निकालते हैं मिल्क से, तो कहने का मतलब ये है कि आपने कृष्ण का सीरियल देखा होगा, तो जो मिल्क होती है, जो घड़े में मिल्क होती है, उस चीज़ को बराबर हम रिवॉल्व करते हैं, कुछ लकड़ी वाली चीज़ होती है अंदर में और वो घूमते रहती है। तो जिससे क्या होता है, बटर जो है मिल्क से टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चर्निंग कहते हैं। तो सिंपल है, बटर सेपरेशन फ्रॉम मिल्क। कंडेंसेशन क्या है, तो कंडेंसेशन बेसिकली जो वाटर वेपर होती है हमारी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट होती है, वाटर वेपर जब कोई भी ठंडी ऑब्जेक्ट या ठंडे माहौल में जब आती है तो वो वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब हम मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो मिट्टी जब सेटल डाउन हो जाती है नीचे की तरफ, तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। फिर आ गया डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन आप वहाँ देखोगे जैसे कोई भी गंदा पानी है जिसमें मिट्टी मिली हुई है, ऊपर जो साफ पानी बची होती है, वो साफ पानी को रिमूवल करने का प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे डिकेंटेशन किस प्रकार का होता है। अच्छा पानी जो हम यहाँ से रिमूव करते हैं आफ्टर सेटलिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, वो होता है डिकेंटेशन। फिर आगे एवापोरेशन पे, तो हालांकि पता होगा बहुत लोगों को, लेकिन बताता हूँ। एवापोरेशन जो है एक्चुअली जब भी वाटर को आप बॉयल करते हो, तो बॉयल करने के बाद पानी की जो मॉलिक्यूल्स है वो छूट जाती है, वो ऊपर की तरफ गैस में कन्वर्ट हो जाती है और वो वाटर वेपर का शेप ले लेती है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है, सिर्फ छानने का प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्टरिंग वाटर, जैसे हम लोग छन्ना यूज़ करते हैं चाय छानने के लिए या कोई भी चीज़ छानने के लिए छन्ना यूज़ करते हैं, तो उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। हैंड पिकिंग क्या होता है, अन्न को चुनना। घर में आपने देखा होगा कि चावल हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, उसमें से पत्थर निकलता है, एक दो चीज़, तो जो माँ होती है या जो दादी होती है वो पत्थर को पिक करती है, उंगलियों से निकालती है उस चीज़ को, तो उसको कहते हैं हैंड पिकिंग। सॉल्यूशन, हालांकि मैंने लास्ट पार्ट में बताया कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में आप मिक्स करते हो, जो प्रिपेयर होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आ गया सीविंग।
तो सिविंग का मतलब चलनी। तो चलनी आपने देखा होगा जब हम आटा या सूजी को छानते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, या जब हम बालू को छानते हैं, हम इसको कहते हैं सिविंग। थ्रेशिंग क्या होता है? तो थ्रेशिंग बेसिकली जब आप ग्रेन्स या स्टॉक्स, जब आप पूरे के पूरे जो स्टेम्स को ले जाते हो, समझ लो धान का या कोई भी जवार बाजरा, तो उसको जब आप जोर से पटकते हो ज़मीन पर तो उसके जो ग्रेन्स है वो छूट जाते हैं, उससे स्टॉक से ग्रेन्स छूट जाते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। विनोइंग, विनोइंग बेसिकली बहुत ही रिलेटेबल है थ्रेशिंग से, लेकिन यहाँ पे हम ग्रेन को पीटते नहीं हैं, बट हम ग्रेन को हवा में थोड़ा लहराते हैं सो दैट कि जो लाइटर एलिमेंट है वो छट जाए और जो हेवियर एलिमेंट है वो नीचे गिर जाए। ठीक है, पिक्चर में देख के आपको क्लैरिटी आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, चैप्टर 7। आप सोचोगे कि चैप्टर 6 क्यों नहीं किया? तो एक्चुअली में चैप्टर 6 का 1-2 पार्ट मैंने यहीं पे मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो चैप्टर 6 पूरा करवाने का कोई रीज़न नहीं बनता, क्योंकि रेलेवेंट एग्जाम को लेके कुछ भी उतना पार्ट नहीं था। तो रेलेवेंट पार्ट हम क्लास 7 क्लास 8 से देखेंगे, लेकिन क्लास 6 में जो इंपॉर्टेंट्स है वही मैं करवा रहा हूँ। तो हर्ब्स क्या होता है? तो हर्ब्स वही चीज़ है जो हमारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, छोटे मोटे जो पौधे होते हैं जो हम खाते हैं, जो हमारे लिए एडिबल है, तो वो हर्ब्स होते हैं। जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया, तो ये सारे हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर हो गया श्रब्स। श्रब्स जो होती है स्मॉल टू मीडियम साइज प्लांट होती है, जैसे हमारे फूल के पौधे हो गए, तो थोड़ी सी उडी भी होती है बट वो थोड़ा सा हर्ब्स टाइप भी दिखता है, लेकिन ये स्मॉल टू मीडियम साइज प्लांट होती है। ये ट्रॉप आपका एवरग्रीन और डिसिडियस दोनों में पड़ता है। फिर आ गया ट्रीज। ट्रीज तो आपको मालूम ही होगा, जो पेड़ होते हैं हमारे, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ये सारे जो पेड़ होते हैं सारे ट्रीज कैटेगरी में आते हैं। क्रीपर्स क्या हो गया? क्रीपर जो वो रेंगता है जमीन पर। ठीक है, प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट एंड दे स्प्रेड ऑन ग्राउंड। तो इनका स्टेम एक्चुअली बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से ये सीधे खड़े नहीं हो पाते, और इसी रीज़न से वो क्या करते हैं, ज़मीन पे ही लोटपोट होते हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्रीपर्स। फिर हो गया क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स जो है, जो कुछ कुछ फूल के पत्ते हो गए, फूल के पौधे हो गए, तो वो क्या करते हैं, उनका जो स्टेम है था वो भी वीक होता है, बट ये ज़मीन पे तैरते नहीं है, ये किसी चीज़ का सहारा लेके उस पर ग्रिप बना के ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं। तो ये हो गया सारे, इसलिए इसको क्लाइंबर्स कहते हैं। फिर आ गया लीफ वेनेशन। क्या होता है? तो डिज़ाइन जो हमारे लीफ पे बनी होती है, तो उस डिज़ाइन को हम कहते हैं लीफ वेनेशन। ठीक है, लेकिन जब वो डिज़ाइन दोनों तरफ, मिड रिब जो होती है, मिड रिब के दोनों तरफ अगर वो डिज़ाइन बनी हो, तो उसको हम कहेंगे रेटिकुलेट। क्या कहेंगे? रेटिकुलेट। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, मेन रूट इज टैप रूट। तो मेन रूट जो है वही टैप रूट होता है। तो टैप रूट से अगर आप कंफ्यूज हो गए कि टैप रूट क्या होता है सर, ये वो 10 चीज़ें, तो जो मेन रूट होती है जो नीचे की तरफ बढ़ती है उसी को हम टैप रूट कहते हैं। और जो स्मॉलर रूट्स होता है, जो मेन रूट से थोड़े थोड़े रेशे की तरह अगल बगल में लेफ्ट राइट में ब्रांचेस की तरह निकली होती है, उसको हम लोग लेटरल रूट्स कहते हैं। ठीक है, प्लांट इन विच ऑल रूट्स सीम्स सिमिलर आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। ठीक है, तो जिस पौधे में सारे रूट सिमिलर मिलते हैं उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। इसी के साथ आज का पार्ट होता है कंप्लीट। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह हम एनसीईआरटी सीरीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। How's the goddamn George?